भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्नता देने वाला, हृदय को संवेदनशील बनाने वाला, गुणों की खान, अच्छे संस्कार देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, मानसिक शांति देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय शोधप्रक होता है, हर विषय में बहुत गहराई होती है, हर विषय जो है वो वर्तमान की समस्याओं और समाधान से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी क्रम के अंदर हम एक धार्मिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वो आज का विषय है स्वस्थ आस्था से चरित्र निर्माण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो ध्रुव है। एक ध्रुव में स्वस्थ आस्था और दूसरा ध्रुव है चरित्र निर्माण। हम पहले दोनों को अलग अलग से डिफाइन करेंगे, अलग अलग व्याख्या करेंगे और फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसका इंटर रिलेशन प्राप्त करेंगे, इसका इंटरेक्शन करेंगे और इसकी ब्लेंडिंग करेंगे और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि स्वस्थ आस्था से चरित्र निर्माण कैसे होता है। मैं सबसे पहले चरित्र निर्माण की बात करता हूं। भारत एक ऐसा देश है जो कि धर्म गुरु देश रहा हुआ है और आज भी विश्व के 210 देश मान रहे हैं कि भारतवर्ष में धर्म गुरु बनने की पूर्ण पोटेंशियलिटी है, पूरी संभावना है और भारत देश दुनिया को लीड कर सकता है, क्योंकि हमारे पास में पुराना अनुभव है, हमारे पास में पुराने संस्कार है। भारत देश है वो आर्यों की संतान है और भारत एक आर्य देश है और विश्व का दूसरा भाग है वो अनार्य देश है। ऐसा कहा जाता है कि इस आर्य देश में जन्म लेना अपने आप में भाग्य की बात होती है, क्योंकि हमारी सबकी जड़ है वो अध्यात्म के ऊपर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ से ही जो है हमारी समाज की रचना की है वो अध्यात्म पर आधारित की है। अध्यात्म में क्या होता है कि हम केवल बाहरी जगत में नहीं जाते हैं। यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी दो तरह की संस्कृति आज विश्व में चल रही है। एक तो होता है ईस्टर्न सिविलाइजेशन, एक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एक है कि हमारी ये पूर्व की सभ्यता और एक पाश्चात्य सभ्यता और ये प्राच्य सभ्यता हमारी कहलाती है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि एक जो है वो बाहरी जगत की व्याख्या करती है, वो पुद्गलों की व्याख्या करती है और वो परमाणुओं की व्याख्या करती है और जो हमारे सामने जो द्रष्टव्य है उसी की व्याख्या करती है। लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो उससे आगे गए। हम आत्मा तक पहुंचे, हम जड़ तक पहुंचे, हम फाउंडेशन तक गए, हम पाताल तक गए। हमने प्रारंभ से ये मान लिया ये शरीर के पीछे भी एक तत्व है और वो तत्व आत्म तत्व है जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। ये 84 लाख जीवा योनि में जितने भी प्राणी हैं वो अपने कर्मों के कारण शरीर धारण करते हैं। चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, मनुष्य है, देव है, नारकीय है, वो सब अपने कर्मों के कारण करते हैं। लेकिन उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान सबका एक है। हम उसको महत्व देते हैं, हमारी संस्कृति ने उसको महत्व दिया है। उस महत्व देने के कारण जो एक चरित्र शब्द बन गया, यानी जो व्यक्ति एथिक्स को मानता है, जो व्यक्ति समाज के नियमों को मानता है और अच्छे गुणों को मानता है, वो चारित्रिक निर्माण कहलाता है। हमारे प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति के अंदर चरित्रवान लोगों को स्थान दिया। हमारे जितने जितने बड़े वशिष्ठ मुनि को लीजिए हमारे यहाँ पर, और जितने जितने हर राजा के अपने अपने गुरु हुआ करते थे, वो गुरु का स्थान जो है वो राजा के स्थान से ऊपर होता था और कोई भी कार्य किया जाता तो गुरु से पूछ के किया जाता था और कोई भी समाज हित का निर्णय लेता था तो उसके अंदर मंत्रणा गुरु की जरूर रहती, यानी अध्यात्म की छाप लगती थी। और वो आजकल मिसिंग होने के कारण गुरुओं को हटा दिया गया और वैसे अच्छे गुरु वशिष्ठ जैसे ऐसे गुरु जो है, कपिल जैसे वगैरह, आजकल ऐसे गुरु मिलते भी नहीं हैं।
तो उस कारण से जो है वो हमारे पहले सारा काम जो बैलेंस्ड होता था, वो कार्य जो स्थायी रूप से होता था, क्योंकि अध्यात्म की छाप लगती है। अध्यात्म कभी भी गलत काम नहीं करवाता। अध्यात्म जो है सर्वोन्मुखी होता है, वो सबके कल्याण की बात करता, सर्वोदय के कल्याण की बात करता है, और वो सामूहिक रूप से लोगों का भला हो उसके कल्याण की बात करता। तो चरित्र निर्माण, ये मुख्य बात आई कि चरित्र का निर्माण प्रारंभ से किया जाना चाहिए, उसी को वैल्यू दी। हमारे समाज के अंदर चारित्रिक मूल्यों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। व्यक्ति पूजनीय कौन हो, व्यक्ति सम्मानीय कौन हो? जो चरित्रवान हो, जिसके अंदर गुण हो, जिसमें मानवता हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसमें दया हो, मैत्री हो, पर करुणा हो, और जो है वो जो है प्रमोद भावना हो, और अगर ऊंचा परमार्थी व्यक्ति है तो कंचन कामिनी से दूर हो, ईश्वर भक्ति करने वाला हो, ईश्वर प्राणिधान करने वाला हो, वो अच्छी सत्संग कराने वाला हो, अच्छी बातें बताने वाला हो, समाज को भ्रष्ट आचरण से दूर करने वाला हो, और स्वयं वो गुणी व्यक्ति हो, वो चरित्र निर्माण कहलाता है। सारा चरित्र निर्माण का इतना गहरा विषय है कि उसके बारे में बहुत बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट समय के अंदर और भी दूसरे विषयों के ऊपर पहलुओं पर प्रकाश डालना है। चरित्र निर्माण, अब ये रही स्वस्थ आस्था। देखिए, ऐसा कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम हमारे शरीर की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, ये शरीर की आवश्यकता है, शरीर के अंदर ये काम पैदा होता है। अर्थ जो तंत्र से हमारा सारा पारिवारिक काम है, संसारी काम है, समाज का काम है, देश का काम है, सब अर्थ तंत्र से चलता है। और इन दोनों को के ऊपर अंकुश रखने वाला है और चरित्र निर्माण करने वाला वो धर्म है, और मोक्ष हमारी सिद्धि है। सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाना हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है भारतीय संस्कृति का। तो इस तरीके से जो है स्वस्थ आस्था। अब देखिए, सम्यक दर्शन क्या है? राइट विजन। पहले आपकी दिशा सही होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। अगर आपको जो बॉम्बे की तरफ जाना है और भूल से आप अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये रॉन्ग बिलीफ हो गई। आपने दिशा गलत ले ली तो आप बॉम्बे नहीं पहुंच सकते, आप दिल्ली चले जाएंगे, रॉन्ग बिलीफ है। और आप बॉम्बे वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, राइट बिलीफ है। तो इसका अर्थ यह है कि आप बॉम्बे अवश्य पहुंचेंगे। तो आप चरित्र निर्माण की बात करते हो, सिद्धि की बात करते हो, और आपने गिरावट का रास्ता ले लिया, भ्रष्टाचार का रास्ता ले लिया, आपने जो है वो जीवन का अंत करने का रास्ता ले लिया, तो किस तरीके से चरित्र निर्माण होगा? इसलिए राइट विजन का अर्थ होता है सही आस्था, राइट बिलीफ, राइट विजन, राइट एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन। ये सबसे मुख्य है। हमारी भारतीय संस्कृति का जो हार्द है और सिद्धि का जो प्रथम मंजिल है, वो हमारा राइट बिलीफ है। वो राइट बिलीफ है, स्वस्थ आस्था कहलाता है। जो कई भी विदेशी भारत के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि ये भारतवर्ष जो है भगवान भरोसे चलता है। भारत के अंदर ये मंदिरों की नगरी है, ये मंदिरों का देश है, जहां पर पत्थर पूजे जाते हैं, क्योंकि हमने उसको आस्था बनाई। उस पत्थर को तराश करके हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसको भगवान को स्थापित किया। और हमारे लिए हर मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है वो हमारे भगवान का मंदिर हो गया, वो स्थान पूजनीय हो गया, हमारी स्वस्थ आस्था का केंद्र बन गया। उस जगह जाकर के हम सुकून महसूस करते हैं, और उस जगह पर जो है हम कोई बुरा विचार नहीं करते। इसीलिए हम जाते हैं कि व्यक्ति बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, तो वो भगवान की शरण में जाता है। हालांकि कबीरदास जी ने यह कहा है उन्होंने कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुए। यानी हमें 24 घंटे जो है ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, स्वस्थ आस्था रखनी चाहिए। तो स्वस्थ आस्था है हमें मंजिल तक ले जाती है। देखिए, हमारे यहाँ भारत के अंदर कई तरह के धर्म दर्शन। आज मैं एक फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ और फिलॉसफी डिपार्टमेंट को चलाता हूँ। तो हमारे फिलॉसफी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी लेवल पे हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं।
हमारे सिलेबस में है। हर एक की अपनी अपनी आस्था है, ईश्वर के संबंधी, जगत के संबंधी, आत्मा के संबंधी, पुनर्जन्म के संबंधी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और हर एक की अपनी अपनी आत्मा स्वस्थ आत्मा है। हम सर्व धर्म समभाव में सारे के सारे 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ने वाले स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं और सर्व धर्म समभाव करते हैं। वो एक दूसरे से लड़ते नहीं, एक दूसरे की निंदा नहीं करते, एक तरह बुराई नहीं करते। यही तो भारत की ब्यूटी है, यूनिटी अमॉन्ग दी डाइवर्सिटीज। इतने धर्म दर्शन, इतने आइडियोलॉजी होने के बाद भी हमारी यूनिटी बरकरार है, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव में बिलीव करते हैं, हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। इसी कारण से ये होता है। तो हम कह रहे स्वस्थ आस्था, यानी आप किसी न किसी के प्रति राइट बिलीफ रखो, ये पहला कदम है। देखिए, बिलीफ अपनी अपनी है। जैसा मैंने बताया, कई लोग क्या करते हैं कि मेरे माता पिता जो है वो भगवान तुल्य है। और आप देखिए कि श्रवण कुमार का उदाहरण आता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को ईश्वर समझता था, उनके अंधे माता पिता थे, उनकी वो सेवा करता था, कावड़ में डाल करके उनको तीर्थ यात्रा कराता। फिर वो दशरथ ने जो है बाण लग करके उनकी मृत्यु हो गई और उनको दशरथ को श्राप मिला और राम को जो है वनवास जाना पड़ा। पूरी कहानी में नहीं जाना चाहता हूं, पर श्रवण कुमार, उसकी स्वस्थ आस्था क्या थी कि मेरे जो भगवान है वो मेरे माता पिता भी और बहुत हद तक सही है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि शिव पार्वती, उनके दो पुत्र थे, कार्तिकेय और दूसरा है श्री गणेशाय नमः, गणेश जी थे। तो उन्होंने जो है शिव जी ने प्रतियोगिता रखी कि दोनों पुत्रों में से हमारा पुत्र कौन प्रतिभाशाली है, कौन प्रथम आने वाला है। तो उन्होंने दोनों को प्रतियोगिता दी कि तुम जो संसार का शीघ्र पहले भ्रमण करके हमारे पास में आएगा उसको प्रथम स्थान मिलेगा। अब देखिए, गरुड़ जो है वाहन था कार्तिकेय का, और गरुड़ सबसे फास्ट चलता है, वो फ्लाइट की तरह चलता है। वो तो हल्के भी थे कार्तिकेय, उसके अंदर गरुड़ के ऊपर जो वाहन पे बैठे और उड़ गए। वो जो है वो अपना विश्व भ्रमण करने के लिए। और उधर गणेश जी शरीर के भी भारी और उनका वाहन मूषक था। उस मूषक के ऊपर गणेश जी बैठ के उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उनकी एक स्वस्थ आस्था थी, उनके रग रग के अंदर वो आस्था जमी हुई थी। तो उन्होंने मूषक पर बैठ करके अपने माता पिता शिव पार्वती के 4-5 जो है वो उसके राउंड लगाए, राउंड लगा के उनके चरणों में आकर के बैठ गए। और कार्तिकेय बहुत लंबे समय के बाद में आए, क्योंकि वो तो पूरा भ्रमण करके आ रहे थे फास्ट गति से। तब बाद में शिव जी ने जो है वो निर्णय दिया कि जो गणेश जी है वो जो प्रथम है, और कोई भी संसार के अंदर मांगलिक कार्य करेगा, श्री गणेशाय नमः, वो उनका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ये किस लिए हुआ? ये स्वस्थ आस्था की वजह से हुआ कि उन्होंने कहा मेरे तो भगवान शिव पार्वती हैं। तो ये भी एक आस्था का रूप है और ये फलवान होता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, माँ बाप के, माँ का आशीर्वाद गाड़ियों के पीछे लगा रहता है। बहुत सी जगह लिखा था माँ के आशीर्वाद को मान आशीर्वाद। ये भी स्वस्थ आस्था है, परंतु ये स्वस्थ आस्था हमारी दृढ़ रहनी चाहिए। ये हमारे संकल्प में आनी चाहिए, हमारे रग रग के आले ब्लड के कतरे कतरे में होनी चाहिए और हमारे भीतर जम जानी चाहिए कि माँ का आशीर्वाद है, वो मेरे साथ में है तो सब कुछ साथ है, भगवान साथ है, ईश्वर साथ है, मेरा भाग्य साथ है, और उससे वो तरक्की करता जाता है। स्वस्थ आस्था। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। किसी के प्रति भी आस्था रखिए, बालाजी के प्रति रखिए, शिव जी के प्रति, ब्रह्मा जी के प्रति, विष्णु जी के प्रति, दुर्गा के प्रति, जिसकी आपकी मर्जी आस्था रखिए, पर वो दृढ़ आस्था होनी चाहिए, वो स्वस्थ आस्था होना चाहिए। स्वस्थ आस्था का मतलब डिगमिग वाली नहीं, गंगा गए तो वो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, ऐसे नहीं होना है। ढुलमिल जो भरतपुर का लोटा होता है वो क्या लुढ़कता रहता है? लुढ़कता नहीं है। स्वस्थ आस्था का मतलब दृढ़ विश्वास, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति डेडिकेशन, उसके प्रति डिवोशन होना चाहिए। वो हमारी स्वस्थ आस्था है। तो उस आस्था को पैदा करने से चरित्र निर्माण होता है। देखिए आपने, अब मैंने 2 उदाहरण दिए, श्रवण कुमार का दिया और दूसरा जो है भगवान जो है वो शिव जी का दिया, और ऐसे कई तरह से मैंने बताए। तो वो सब स्वस्थ आस्था रखने, वो सभी महान पुरुष बने,
वो महान पुरुष क्यों बने? कि उनकी आस्था बहुत दृढ़ थी, बहुत स्वस्थ थी, इसलिए उनका चरित्र का निर्माण हो गया, और चरित्र का निर्माण होने से वो पूजनीय हो गए, चरित्रवान हो गए, गुणशील हो गए, और वो वंदनीय हो गए, स्तुत्य हो गए। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं इन दोनों चीजों को मिलाता हूं कि आस्था दृढ़ है तो आपने एक बार आस्था जीवन के अंदर बना ली, किसी के प्रति अपना एक इष्ट बिना सब इष्ट है, आपने एक इष्ट को बना लिया, बालाजी को बना लिया। भगवान, जैसे हम लोग जैनी लोग हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, तो महावीर हमारी आस्था के केंद्र है, वही हमारा ईश्वर। अपनी अपनी आस्था है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सभी गुणों के पुंज है। जो नमन किया जाता है, गुणों को नमन किया जाता है, व्यक्ति को नमन नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो नाशवान है। ये शरीर आज है, कल चला जाएगा, गुण हमेशा स्थिर है। महावीर चले गए लेकिन उनके गुण आज भी मौजूद है। शिवजी चले गए लेकिन शिवजी आज जो है महादेव है, देवों के देव है, आज भी पूजनीय है। उनका शरीर कब चला गया? पार्वती का शरीर चला गया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस संसार के जो है वो नियंता है, इस संसार का संचालन करने वाले, वो तो कभी उनका शरीर चला गया, लेकिन आज भी वो पूजनीय है। गुणों की भारतीय संस्कृति, हम व्यक्ति पूजा नहीं करते हैं, हम गुणों की पूजा करते हैं। और गुण जो है वो चरित्र से जुड़े हुए हैं, वो चरित्र निर्माण, चरित्रवान है, उनके गुण हैं, उन गुणों की पूजा करते हैं और वो हमारी आस्था के एक अंग बना देते हैं। तो अंग बनाकर हम भी वैसे बन जाते हैं। वास्तव के अंदर पूछा जाए, हम ईश्वर को याद करते हैं तो याद करने से हमको फलित क्या होता है? हम ये ईश्वर को नमस्कार करते हैं, ईश्वर जैसे तेरे में गुण है, जैसे आप में गुण है, वो गुण मेरे में आने चाहिए। और वास्तव में आप ध्यान लगा करके सच्ची लगन से, सच्ची आस्था से उनको मानो। हम तो कहते हैं पत्थर भी हमें यहाँ पूजे जाते हैं, पत्थर को हम भगवान मानते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके बाद तो कोई बात रही नहीं है। तो वो हमारा जब जो आस्था हमारे उसमें हो जाती तो फल देता। आस्था फलवान है, फल आस्था से मिलता है। वह स्वस्थ होनी चाहिए, वह जो है वो हमारी बहुत गहन आस्था होनी चाहिए, वो हमारी संकल्प पूर्वक आस्था होनी चाहिए, गहरी रोम में बैठी हुई होनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैंने इन सब चीजों को जोड़ा। अब मैं इसको विषय को कसौटी पर कसता हूं कि ये आज का विषय जो है समाज और व्यक्ति को क्या दे सकता है, विश्व को क्या दे सकता है। 7 अरब की जनसंख्या है, अगर सभी आस्थावान बने तो ये दुनिया के अंदर जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, ये समस्या नहीं रहेगी। सारी समस्याओं का निर्माण स्वस्थ आस्था में है और चरित्र निर्माण में है। चरित्र निर्माण कैसे होगा? चरित्र निर्माण हमारी गूढ़ आस्था से होगा। वो एक घटक है चरित्र निर्माण करने का, क्योंकि हमें थ्योरी भी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरी एंड एक्शन साथ चलना चाहिए। अकेली थ्योरी कुछ नहीं कर सकती, अकेला एक्शन कुछ नहीं। एक्शन कैसे करेंगे? हमारे पास थ्योरी होगी जब एक्शन होगी, और थ्योरी रह जाएगी तो उसका फलित क्या होगा? उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, दोनों का समन्वय, सामंजस्य जरूरी है। जब चीज होलिस्टिक बनती है, हमारी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों मिलकर के ये होलिस्टिक बनती है चीज, और होलिस्टिक चीज होती है वो समाधान देती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर पूरा विश्व अपने किसी न किसी ईष्ट में, चाहे कोई भी ईष्ट हो, कोई जो है कर्म ही पूजा है, इसको भी अपनी आस्था मान ले, कोई बुरी बात नहीं है। वो कर्म करता रहे, सही कर्म कौन सा हो? जो कि लोगों का भला करने वाला हो, परोपकार करने वाला हो, लोगों का अहित नहीं करने वाला हो, लोगों को दुख नहीं देने वाला हो, तो वह कर्म ही पूजा। ये भी एक स्वस्थ आस्था है। कुछ भी आस्था हो सकती है, लेकिन वो आस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो प्राणी मात्र को कष्ट न दे, ऐसी आस्था होनी चाहिए। तो वो अगर व्यक्ति होता है तो सदाचारी बन जाता। आज हमारे इतनी बर्निंग इश्यूज, इतनी हॉरिबल प्रॉब्लम्स आज विश्व के अंदर चल रही, आतंकवाद को देखिए और हमारे सृष्टि के पॉल्यूशन को देखिए, वैचारिक प्रदूषण को देखिए, हिंसा को देखिए, असंवेदनशीलता को देखिए, भ्रष्टाचार को देखिए, रेप के केसेस को देखिए, बहनों के साथ में क्या क्या बर्ताव हो रहा है। इतने घृणित कार्यों को देखते हैं तो दिल भर जाता है। अरे हम किस बात के इंसान हैं? हमारे में इंसानियत की कोई बात ही नहीं है। हम तो पशुओं से गए बीते हैं। पशु बेचारे अच्छे हैं जो कि इतने बुरे कार्य नहीं करते हैं। ये बुरे कार्य क्यों होता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है,
आजकल व्यक्ति के पास में बुद्धि इतनी शार्प हो गई है, इतनी रिएक्टिव बुद्धि हो गई है कि उस बुद्धि के जरिए कोई भी कुकर्म करके, कोई कुआचरण करके वो जस्टिफाई कर देता है कि नहीं ये अच्छा है, कोई भी चीज बना करके। लेकिन वास्तव के अंदर जो मूल्य हमारे समाज ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी पुरानी परंपराओं ने स्थापित कर दिए, सबको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, बताने की आवश्यकता नहीं, हमको सबको ध्यान है। और क्योंकि हमारा विवेक धम्मम आइए, विवेक ही धर्म होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बुद्धि का दुरुपयोग करने से वह जो है चीज बुरी बन जाती है। तो हमें समाज में एक एनवायरनमेंट पैदा करना है, समाज में एक जागरूकता पैदा करनी है कि भाई अपनी अपनी आस्था को दृढ़ करो। हम किसी पर आस्था थोपते नहीं हैं कि तुम जो है केवल ब्रह्मा जी में आस्था करो, केवल शिव जी में आस्था करो। हम किसी व्यक्ति पर धर्म नहीं थोपते हैं, हम तो ये कहते हैं जो भी आपकी आस्था है उसको दृढ़ करो, उसके ऊपर डेडिकेटेड डिवोशन करो। उससे होगा क्या फलित की वो सारी अच्छी आस्थाएं हैं, वो गुणवान है, वो आपको चरित्रवान बनाएगी। और जब चरित्र ऊंचा होगा, हमारे समाज में हुआ क्या है कि समाज का चरित्र गिरा है। हम वही हैं, देश वही है, और हमारी आइडियोलॉजी वही है, हमारा चिंतन वही है, हमारे ग्रंथ वही है, लेकिन हमारा चरित्र का ह्रास हो गया है। उस चरित्र के ह्रास को, उन गिरते हुए मूल्यों को हमें पुनर्स्थापित करना है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम को देखते रहिए, नए नए एपिसोड, नए नए विषय, नई नई बातें, नई नई आइडियोलॉजी, शोध परक रूप से और बहुत गहराई में जाकर के एक विषय को बहुत गहराई में जाकर के समझाया जाता है। आप देखते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए, और आप कर भी रहे हो। हमको, हमारे पास फीडबैक भी आ रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो हमारी भी जो है वो हमें ये जिज्ञासा बढ़ गई है और अच्छा हम डेवलपमेंट करें और अच्छे विषय आपको परोसें, जो इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो। आप इंसानियत करें और परोपकार करते रहें। आप खूब आनंद के साथ जिए। आपका जीवन मंगल।